सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए बच्चों को लाखों रुपए अदा करना होता है, लेकिन यही कोचिंग अगर निशुल्क मिल जाए तो गरीब तबके के छात्रों का भविष्य भी संवर सकता है। और ऐसा ही काम कर रहे हैं देहरादून के रहने वाले डॉक्टर अफरोज इकबाल, जो सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर होने के साथ साथ छात्रों को फ्री कोचिंग भी दे रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक बात आपको याद होगी। वह कहते थे कि जो हमारे सपने होते हैं वह हमें सोने नहीं देते हैं। तो ऐसे ही सपने लेकर हमारे देहरादून के डॉक्टर अफरोज, जो कि करियर गाइड के नाम से मशहूर हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो काम करते हैं, क्योंकि वह जो है निःशुल्क जो सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं बच्चे, उनको कोचिंग देते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपसे ये जानना चाहेंगे कि कब दिमाग में आया आपके कि इस तरीके का कुछ काम किया जाए। धन्यवाद मैम। देखिए, पढ़ाने लिखाने का जहाँ तक पढ़ाने लिखाने की बात है, ये मैं 10th क्लास के बाद से ही हमने पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि मिडिल क्लास में रहने के लिए, मिडिल क्लास में हैं तो एक मतलब नीड थी कि ट्यूशन पढ़ाया जाए, और उस नीड के अकॉर्डिंग मैं इंडिपेंडेंट हो गया 10th के बाद से ही, और इंटर किया, ग्रेजुएशन किया पटना यूनिवर्सिटी से, और पढ़ाते रहे। MA फर्स्ट ईयर में नेट क्वालिफाई कर गए और बच्चों को नेट की तैयारी करा रहे थे, IAS की, सोशियोलॉजी की तैयारी करा रहे थे, और काफ़ी बच्चे क्वालिफाई भी हुए थे नेट में। उसके बाद हमारा सिलेक्शन यहाँ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा हो गया, नारायण नगर में हुआ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ हम 9 बजे सुबह में चले आते थे, बच्चों को बुलाते थे, क्योंकि पढ़ाने का एक जज्बा था कि भाई अपने जो आप किए हुए हैं उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए सामने वाले को। तो बच्चे आते थे 9 बजे, 9 से 10 जो है ना, हम फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ भी GK पढ़ाते थे कॉलेज में। काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ। फिर लोकल में वहाँ पे तहसील लेवल पे GIC के बीच क्विज कराते थे, कॉलेज लेवल पे क्विज कराते थे। और उसके बाद ट्रांसफ़र हमारा उत्तराखंड में, ये देहरादून में SDM PG कॉलेज जोईवाला में हो गया। और ये काम, मतलब ये सिलसिला पढ़ाने लिखाने का निःशुल्क चलता रहा। अब जब यहाँ पर क्या कह रहे कि बीच में कोरोना काल जो आया, कोरोना काल में अब रहा कि अब क्या करें, एक अंदर से बेचैनी थी, तो ऐसा लगा कि अब हम लोगों को चेंज होने का दौर है। इस ग्रुप C आर्मी पुलिस की तैयारी कराते हैं। काफ़ी बच्चे देश से, हर एक राज्य से, बिहार, UP, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के बच्चे तो हर कॉलेज से जुड़े हुए। उसके बाद क्या हुआ कि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। अल्पसंख्यक आयोग ने हमें एक्सपर्ट बना दिया उत्तराखंड का। भारत श्रेष्ठ भारत की मान्यता पे आधारित है कि कोई भी बच्चा अभी अशिक्षित नहीं रहेगा, और ये नहीं कहेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई हमें टीचर नहीं मिला, माँ बाप गरीब हैं, कैसे पढ़ें, रूरल बैकग्राउंड के हैं। तो एकदम हमने निःशुल्क ऑनलाइन ये, और CM के माध्यम से उद्घाटन से एक बड़ा फ़ायदा हो गया कि लोगों को जन जन तक पता चल गया। जी सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से आप लोग तैयारी करवा रहे हैं आप, तो आपने बताया कि आप कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, अपनी नौकरी के साथ साथ, क्योंकि आज के टाइम पे जो है या तो इंसान खुद की नौकरी कर सकता है या फिर किसी को टाइम दे सकता है। तो ऐसे में इतनी टाइट शेड्यूल में कैसे निकालते हैं आप? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने कर दिया। हमें डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब याद आ रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का वो कथन जो आपने पहले कहा है कि जब आपका कोई सपना होता है तो वो आपको सोने नहीं देती है। मैं आपको ये बताऊं, जो कोरोना काल था, उस कोरोना काल में लोग सो रहे थे, मैं 2 से 3 घंटा ही सो पा रहा था, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मैं इतना काम कर रहा था। हम आपको ये बताया कि 1 बजे रात में 1 बजे रात तक सोते थे और 3 बजे नींद टूट जाती थी, 3 साढ़े 3 बजे। अब नींद टूट गई तो क्या करें, फिर हम काम करना शुरू कर देते थे। वो आधार बना था। आज के डेट में तो क्या है कि आज भी हमारी नींद टूट जाती है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे। उस वक्त से 6 बजे तक 3 घंटा लगे रहते हैं। फिर उसके बाद जो औपचारिकता है उसको पूरी करके फिर लग जाते। मैं आपको ये बताऊं, कॉलेज आवर के बाद मैं 8 से 10 घंटा काम करता हूं एक्स्ट्रा। जब तक आप एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे तो जान लीजिए कि आप समाज को कुछ खास नहीं दे रहे हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, ये तो आप अपने लिए कर रहे हैं। देश के लिए और समाज के लिए आप तब कर सकते हैं जब आप एक्स्ट्रा करेंगे, तभी समाज तक आपकी बात पहुँचेगी। जैसे कि आपने बताया कि हाँ, मेहनत करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है, लेकिन अगर बात करें उत्तराखंड की, हाल ही में आप देख रहे होंगे UK SSS घोटाला हो या फिर लेखपाल की जो भर्ती आई थी उसमें पेपर लीक मामला हो, तो कुछ बच्चे जो कि पहाड़ से आते हैं, उनके माता पिता किस किस तरीके से इतनी मुश्किल से पैसे जुटाते हैं ताकि वो कोचिंग करें और यहाँ पे रहते हैं, और उसके बाद जो है वो तैयारी करते हैं सालों साल, कोई 4 साल हो जाता है, किसी को 5 साल हो जाता है, लेकिन जो है
इस तरीके के जो प्रकरण हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पर जो है तलवार लटकाते हैं और उनके लिए जो है टेंशन पैदा करते हैं। तो क्या कहेंगे आप ऐसे बच्चों के लिए? देखिए, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है। मैं इस सवाल का जवाब ऐसे देना चाहता हूँ। देखिए, व्यवस्था को चेंज करना आपका काम नहीं है, और जो लोग व्यवस्था चला रहे हैं, जैसा चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं। सपोज आपके पापा जी, जो आप उम्मीद कर रहे हैं पापा से, अगर पापा उम्मीद पे नहीं खड़े होते मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या सो जाएंगे? देखिए, आज दुनिया में जितनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटी 100 साल पहले नहीं थी, 20 साल पहले नहीं थी। आज एक व्यक्ति, एक गरीब से गरीब बच्चा अमेज़न पे यूट्यूब चला करके लाखों रुपया कमा रहा है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप व्यवस्था को दोष दे करके कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। पाँव से दौड़ करके, आपको ईश्वर ने 2 हाथ दिया है, 2 पाँव दिया है, आप मेहनत करें। आप एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट क्यों हैं? आप विकल्प को चुनें ना, विकल्प बढ़ाएं, स्किल बढ़ाएं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं। लिबरलाइजेशन का ज़माना है, यूनिवर्सलाइजेशन का ज़माना है। आप सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस करके आप रहेंगे। सर, एक चीज़ ये जानना चाह रही हूँ कि जो बच्चे कोचिंग लेना चाह रहे हैं आपसे, तो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं और क्या रजिस्ट्रेशन किस तरह से करें अगर आपसे जुड़े? और उत्तराखंड के बाहर के जो बच्चे हैं, क्या वो भी इस? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। सब्जेक्ट अपना शहर लिख करके भेजेंगे, ग्रुप से जोड़ देंगे, और उसके बाद क्या है, गूगल मीट का आपको लिंक दिया जाएगा। हर संडे को 6 बजे शाम में क्या कह रहे हैं कि काउंसलिंग होती है, आपकी प्रॉब्लम होती को सॉल्व किया जाता है, आपका एकदम सिस्टमेटिक तैयारी होती है। तो कोई भी विद्यार्थी इस तरह से जुड़ सकता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि डॉक्टर अफरोज़, जो कि देहरादून के करियर गाइड माने जाते हैं, और इन्हें जो है एकेडमिक एक्सपर्ट की जो है उपाधि दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से वो 10वीं के बाद से इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था, और आज एक ऐसा वक्त है जहां पर वो यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो है अपने ही घर से ऑनलाइन जूम मीट, ऑनलाइन माध्यम से जो है बच्चों को फ्री कोचिंग दे रहे हैं। देहरादून से मैं हिना आज़मी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।